वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि उसका सिंटैक्स क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, न्यू कीवर्ड से क्या होता है और डॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। कंस्ट्रक्टर को डिटेल में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें भी आपको कंस्ट्रक्टर का आइडिया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी कि एक क्लास का एक उदाहरण होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो क्लास है वो जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उस क्लास के बेस पर रियल में हम जो एंटिटी बनाते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होती है। इट इज द रियल एंटिटी एंड ऑक्युपाइज मेमोरी। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मेमोरी को ऑक्युपाई करता है। और हमने ऑब्जेक्ट के बारे में स्टेट और बिहेवियर के बारे में भी पढ़ा था कि स्टेट जो होता है, स्टेट जो होती है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, और जो ऑब्जेक्ट काम करता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। जैसे हमने डॉग का एग्जांपल लिया था कि डॉग अगर एक ऑब्जेक्ट लिया है हमने, तो उसकी जो स्टेट हो गई डॉग की ब्रीड, डॉग का नेम और डॉग का कलर, इस तरीके से। और डॉग अगर बार्क करता है, रन करता है, ईट करता है, तो वो उसका बिहेवियर हो गया। वो जो काम करता है वो उसका बिहेवियर हो गया है। All the objects created from a single class share the same behavior and state. एक सिंगल क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, एक से ज्यादा हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो सेम बिहेवियर और सेम स्टेट होगा उनका, जो एक ही क्लास से बने हैं। और हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट फिजिकल एंटिटी होती है और जो क्लास है वो लॉजिकल एंटिटी होती है। और ऑब्जेक्ट्स हैं वो रन टाइम पर बनते हैं। जब आप रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, रन टाइम पर उनको मेमोरी एलोकेट होती है, तब वो क्रिएट होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले क्लास का नाम आता है। जिस भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, देन स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम आएगा, इक्वल टू न्यू कीवर्ड। न्यू एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड होता है, स्पेस, फिर से क्लास का नाम, ब्रैकेट और सेमीकोलन। अभी एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर जो हम क्लास का नाम लिखते हैं ये एक टाइप होता है, जो कि एक यूजर डिफाइंड टाइप होता है। क्लासेस जो होती हैं वो यूजर द्वारा बनाई गई होती हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड टाइप। जैसे इंट एक टाइप है, स्ट्रिंग एक टाइप है, और कैर, लॉन्ग, ये सारे टाइप होते हैं, किस टाइप का वेरिएबल है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो क्लास का नाम है ये भी एक टाइप होता है। और यहाँ पर आप कुछ भी एक वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल देखिए, सपोज हम स्टूडेंट क्लास हमारे पास है, हम स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का नाम स्टूडेंट और उसके बाद स्पेस, और यहाँ पर कुछ भी एक वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। सपोज मैंने S1 लिख दिया। अभी हम ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो S1 क्या है, S1 एक वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है, रेफरेंस वेरिएबल है। और जैसे हम इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज मैंने बनाया इंट मार्क्स। मार्क्स क्या है, मार्क्स एक वेरिएबल का नाम है जो कि इंट टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। यहाँ पर देखिए दोबारा, मार्क्स एक वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का है। सेम ऐसे ही S1 एक वेरिएबल है जो कि स्टूडेंट टाइप का है। तो एक क्लास का नाम जो हमने लिखा, ये सिर्फ एक टाइप होता है कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। ये वेरिएबल इस टाइप का है। S1 एक वेरिएबल है जो कि स्टूडेंट टाइप का है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये टाइप क्या होता है। आगे देखिए, उसके बाद इक्वल टू, देन न्यू कीवर्ड जो होता है वो मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट बनता है उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए ये न्यू कीवर्ड काम करता है। देन फिर से जब हम क्लास का नाम और ब्रैकेट लिखते हैं, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर देखिए, इक्वल टू न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट हो गई, और फिर से क्लास का नाम स्टूडेंट ब्रैकेट। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन करता है।
नेक्स्ट देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में लिख लिया है। जो रेफरेंस वेरिएबल वाला पार्ट है उसको अलग लिख लिया, स्टूडेंट S1 सेमीकोलन, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट है उसको मैंने अलग लिख लिया है। अब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, स्टूडेंट S1 सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा S1। यहाँ पर देखिए S1 वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट टाइप। नेक्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगी, न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट होगी और स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर उसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेमोरी में बन चुका है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कैसे करें? हम डायरेक्ट मेमोरी में जाके तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए इसका जो रेफरेंस है हम इस वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हमें रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम यहां पर इसको असाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये S1 वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, यानी कि ये जो अलग से रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया था इसका असाइनमेंट हम ऐसे लिख देंगे, स्मॉल। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों, इनका मतलब सेम ही है, लेकिन टेल में ये इस तरीके से काम करता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें दो मेन पॉइंट आपको और पता चलेंगे। पहला कि हमें रेफरेंस वेरिएबल की क्यों जरूरत पड़ती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए पड़ती है, इसीलिए हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। और सेकंड पॉइंट, सपोज आपसे ये पूछा जाए कि क्या बिना रेफरेंस वेरिएबल के हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सपोज इंटरव्यू में ये आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यस, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना लिखें, सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट लिखी है, तो ये प्रॉपर एग्जीक्यूट होगी, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बिना रेफरेंस वेरिएबल के भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस करने के लिए हमें रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। आई होप ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा कंस्ट्रक्टर और डॉट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। तो ये सारा कोड हम हटा देते हैं और क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, सी स्मॉल आएगा उसमें, क्लास स्टूडेंट। और इस क्लास के अंदर हम कुछ फील्ड्स बनाते हैं। फील्ड्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो एक रोल नंबर इंट टाइप का और एक नेम स्ट्रिंग टाइप का, ये दो हमने फील्ड्स बनाए हैं। और इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना, सॉरी, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट S1 न्यू। अब न्यू ऑपरेटर से इसको मेमोरी तो एलोकेट हो गई, लेकिन कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना। अब सपोज देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसके दो इंटरनल पार्ट्स हम बना लेते हैं। एक हमने बना लिया रोल नंबर के लिए और एक हम नेम के लिए बना लेते हैं। ये वाला नेम के लिए है। तो कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने का मतलब ये है कि ये जो डेटा टाइप्स होते हैं इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो असाइन करता है। जैसे कि रोल नंबर इंट टाइप का है, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू 0, तो स्टार्टिंग में इस एरिया में इसने 0 लिख दिया। और नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, तो इसने यहाँ पर स्टार्टिंग में नल से असाइन कर दिया नेम वाला फील्ड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनता है, मेमोरी एलोकेट होती है, तो उसमें ये जो डेटा टाइप्स हैं इनकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है। ये कंस्ट्रक्टर का काम है। ये देखिए, अभी जो S1 वेरिएबल है ये तो पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेफर कर रहा है, लेकिन मुझे अगर सिर्फ रोल नंबर वाला पार्ट या फिर नेम वाला पार्ट अलग अलग एक्सेस करने हैं, उस चीज के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे देखिए, अगर सिर्फ रोल नंबर एक्सेस करना है तो S1 डॉट रोल, इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। S1
यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर रोल वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, इस पार्ट में सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 55, यानी कि स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसमें 55 असाइन कर दो। तो S1 से वो इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, उसके अंदर डॉट रोल यानी कि रोल नंबर वाले पार्ट में जाएगा, और यहां पर 0 को हटाकर इसकी जगह 55 असाइन कर देगा यहां पर। इस तरीके से तो डॉट से हम जो फील्ड्स हैं या मेथड्स हैं उनको हम एक्सेस करते हैं। यहां पर अगर एक मेथड भी बना ले तो वो भी हम डॉट से एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स हमने डिस्कस कर लिया, रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है, और बिना रेफरेंस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। कंस्ट्रक्टर से डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती हैं, जो कि क्लास के जो फील्ड्स होते हैं, जैसे इंट और स्ट्रिंग हमने लिया तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है। और डॉट ऑपरेटर क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, या तो वो फील्ड्स हो या फिर मेथड्स हो, उनको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो आई होप ये छोटी छोटी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैप्पी कोडिंग।